हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनमोल चौधरी संजय एजुकेशन सोसाइटी मंडावा के इस प्लेटफॉर्म से। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के सिलेबस के बारे में बताया था और आपसे बताया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने संपूर्ण कोर्स कराएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। बेटा नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम कहीं भी अगर मैथ्स की शुरुआत होगी, मैथ्स कहां से बना है, अगर जब तक हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम मैथ्स को नहीं सीख सकते। तो सबसे पहली चीज है हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना, नंबर्स के बारे में जानना। जब हम नंबर्स के बारे में जान लेंगे, लगभग नंबर सिस्टम अगर हमारा हो जाता है तो लगभग हमारा मैथ्स का 40% कोर्स हो जाता है। नंबर सिस्टम को बेटे हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब संख्या के बारे में पद्धति। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। उसके बाद की बात करेंगे हम नंबर्स बने कैसे। तो सबसे पहली चीज है हम पढ़ेंगे अंक के बारे में। अब दो चीज होती हैं, एक तो आते हैं अंक मतलब डिजिट। अंक मतलब डिजिट। बेटा पहली चीज है हम पढ़ेंगे डिजिट के बारे में। तो जो मैथ्स के अंदर हमने डिजिट पढ़ी है, डिजिट्स क्या क्या होती हैं? तो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सारी की सारी क्या होती है बेटा? डिजिट होती हैं। उसके बाद जब डिजिट्स हमने पढ़ ली, अंक हमने पढ़ लिए, अब जब भी किसी भी नंबर्स को बनाते हैं, अब नंबर्स को कैसे लिखते हैं? नंबर होता है संख्या। नंबर क्या होती है बेटा? संख्या। नंबर्स क्या होती है? संख्या होती है। संख्या मतलब किन्हीं 2 या 2 से अधिक नंबर्स से मिलकर बनने, किन्हीं 2 या 2 से अधिक डिजिट से बनने वाली कोई भी चीज वो क्या होती है? संख्या कहलाती है। जैसे कि हम यहां से 2 ले लें और यहां से 3 ले लें, अब क्या हो गया? 23 हो गया। ये क्या हो गया? एक नंबर हो गया। 32 ये क्या हो गया? एक नंबर हो गया। बेटा किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से मिलकर बनने वाला कोई भी क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। जैसे यहां से मैं 0 उठा लूं, 3 उठा लूं, 4 उठा लूं, 0 उठा लिया, 3 उठा लिया और 4 उठा लिया। इनसे बनने वाला नंबर क्या हो जाएगा? 340 हो जाएगा, 304 हो जाएगा, 430 हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या बनेंगे बेटा? नंबर बनेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पद्धति भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है भारतीय इंडियन सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति और रोमन सिस्टम मतलब रोमन संख्या पद्धति। 3 टाइप की हम पद्धति पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर। क्या है बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बेटा नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है पहले हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो बेटा कोई भी, अब मैथ्स की जब भी शुरुआत हुई, अब आप बात करेंगे तो मैथ्स जो है वो 1 से लेकर मतलब हर चीज को 1 से काउंटिंग करते हैं। 1 से जो अनंत तक के नंबर है वो हमारे क्या आते हैं? प्राकृतिक नंबर में आते हैं। These number are started by 1 and end by infinity। जो नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, जो नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं वो सारी की सारी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब उसके बाद आर्यभट्ट जी आ गए। आर्यभट्ट जी का जन्म हुआ, 0 हमने दिया है, भारतीयों ने दिया है 0 की खोज। उसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा कि भैया ये तो आपने बता दिया कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाने वाले नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जो नंबर 1 से इनफाइनाइट तक जाते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। पर मैं ये कहता हूं कि इनके अंदर भी कुछ ना कुछ आपने क्या छोड़ दिया? अधूरा छोड़ दिया। अब अधूरा छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, तो उनको पूरा करो। तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने दे दिया होल नंबर। क्या दे दिया? होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। उन्होंने कहा कि आपकी ये संख्या क्या है? ये संख्या आपकी अधूरी थी, इनको क्या कर देता हूं मैं? पूर्ण कर देता हूं। और उन्होंने पूर्ण कैसे करी? उन्होंने क्या दे दिया? 0 की खोज कर दी और 0 बढ़ा दिया भारतीयों ने। हमने कहा कि भैया कोई भी चीज, जब आपके पास कोई चीज है, मान लो इस क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, तो लास्ट तक मैं बच्चे निकालता चला जाऊंगा, लास्ट में मेरे पास एक बच्चा बच जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा? एक बच्चा मेरे पास बच गया। अब जब इसके अंदर कोई नहीं है तो उसकी भी तो कोई ना कोई वैल्यू है, तो वो वैल्यू क्या है? 0 है। वो वैल्यू क्या है? हमारे पास 0 है। तो हमने 0 की खोज कर दी और 0 दे दिया, होल नंबर दे दिया, पूर्ण संख्या दे दी। हमने कहा these number are started by 0 and end by infinite, कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाए,
जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए। जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाए वो नंबर होल नंबर कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बहुत अच्छी बात थी, पूर्ण संख्या है। अब और भी आ गए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने ये बता दिया कि जब 0 कुछ नहीं हो मेरे पास तो मेरे पास 0 है, पर जब आदमी के पास कर्ज हो जाए तो वो क्या होंगी, तो उन नंबर को हमने कहा पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद हमारे पास कौन से नंबर आ गए, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। कौन से, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब मैंने कहा अब इसको भी डिफाइन करना था तो उन्होंने कहा डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो नंबर माइनस के इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर, मतलब वो नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, माइनस के इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा कर्ज था और वो चलते चले जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि उनके पास कुछ बचेगा 0, और उसके बाद जब वो मेहनत कर रहे हैं तो 1 रुपया कमाया, यहाँ माइनस के 1, फिर 2 कमाया और कहां तक चले गए, इनफाइनाइट तक चले गए। मतलब उन्होंने कितना कर दिया, इनफाइनाइट तक कर दिया। उसके बाद ये नंबर पढ़ लिया। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे परिमेय संख्या, रेशनल, इरेशनल, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपने सबने पढ़े होंगे सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या बेटे, इवन नंबर। कौन से नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। कौन सी संख्या होती है सर बताइए, तो मैं आपसे बता दूं, इवन नंबर, these number are ones digit 0 2 4 6 8, या these number are divided by 2, तो these number are divided by 2, तो divided by 2 मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, हिंदी वालों के लिए कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं। उसके बाद मेरा आ गया ऑड नंबर। कौन से नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या, ठीक है, अच्छी बात है, विषम संख्या। अब दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। इन्होंने कहा डिवाइडेड बाय 2। अब ये कह रहे हैं कि these number are not divided by 2, तो ये क्या हो गया कि भैया हम 2 से डिवाइड नहीं होंगे, हम किसी भी कारण से 2 से विभाजित नहीं होंगे, क्योंकि हम कौन से संख्या है, ऑड नंबर है। नॉट डिवाइड बाय 2 मतलब हम क्या है, 2 से विभाजित नहीं होते। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है बेटा। अब एक ने कहा, इवन नंबर ने कहा हम 0 से डिवाइड होते हैं, इन्होंने कहा हम 0 से डिवाइड नहीं होते। अब एग्जांपल के तौर पे देख लो, इसने कहा भैया मैं क्या हूं, 2 हूं, 4 हूं, 6 हूं, 8 हूं, 10 हूं, और ऐसे ही कहां तक चला जाऊंगा, इनफाइनाइट तक चला जाऊंगा। इसने कहा मैं 1 हूं, 3 हूं, 5 हूं, 7 हूं, और ऐसे ही कहां तक चला जाऊंगा, इनफाइनाइट तक चला जाऊंगा। अब उसके बाद हमारे पास 2 नंबर आ जाते हैं, वो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर और एक आता है प्राइम नंबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। कौन से नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर मतलब हमारी संख्या होती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो बेटा अभाज्य संख्या के बारे में जब मैं बात करूं तो इसने क्या कहा कि मैं वो संख्या हूं जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती, मैं या तो 1 से डिवाइड होंगी या अपने आप से डिवाइड होंगी। These number are divided by 1 and self, तो these number are divided by 1 and self, या तो वो खुद से डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी। और मैं बेटा आपसे बता दूं कि कोई भी एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को क्या करता है, विभाजित करता है। एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लो कि ओनली 2 फैक्टर। बेटा कितने, ओनली 2 फैक्टर। बेटा 2 फैक्टर कैसे होंगे, एक सभी का फैक्टर होता है और कोई भी संख्या स्वयं का सबसे बड़ा फैक्टर होती है। कोई भी संख्या स्वयं का क्या होती है, सबसे बड़ा फैक्टर होती है। अब मैं आता हूं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होती है हमारी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य
संख्या। कंपोजिट नंबर होंगे हमारे भाज्य संख्या। अब इन्होंने क्या कहा कि भैया भाज्य संख्या की कि वो नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, क्या मोर देन 2 फैक्टर। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर, दीज नंबर आर मोर देन 2 फैक्टर। वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, मतलब अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ 2 है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, उसके बाद 3, 5, 7 और ऐसे कहां तक चले जाएंगे हम? इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात करें, 1 जो है वो क्या है? हमारी विषम संख्या, 2 क्या है? हमारी सम संख्या, 3 क्या है? हमारी प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो बेटे क्या है? 4 है। 4 हो गई, 6 हो गई, 5 तो यहाँ आ गया, ऐसे ही कहां तक? 7, 8 ऐसे ही कहां तक चले जाएंगे? ये भी क्या है? इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो ये किसके बारे में आप पढ़ा? हमने नंबर के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के नंबर होते हैं। उसके बाद मैं आपको कल डिवाइडेशन रूल पढ़ाऊंगा, तो डिवाइडेशन रूल की बात करेंगे हम कल। अब आगे की बात कर लेते हैं कि सर इससे पहले हमें आप क्या पढ़ा रहे थे? डिजिट के बारे में पढ़ा रहे थे। ये नंबर के बारे में, आप डिजिट के बारे में पढ़ लो। अब डिजिट के बारे में हमने पढ़ा, तो डिजिट क्या होती है वो मैंने आपको बताया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारी की सारी हमारी क्या है? डिजिट है। और टोटल डिजिट हमारे पास कितनी होती है? तो बेटा टोटल डिजिट जो होती है वो मेरे पास, टोटल डिजिट, तो टोटल अंक जो पढ़ता हूं मैं 10 अंकों के बारे में पढ़ता हूं। अब आपने कहा कि सर आपने बताया कि कोई भी जो नंबर है वो 2 संख्याओं से मिलकर बनता है। अब बेटा हम काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करते हैं, तो 1 को हमेशा क्या 0, 1 लिखते हैं, 2 को 0, 2 लिखते हैं, ऐसी 9 तक की बात करो मैं 0 और 9 लिखते हैं। तो और 0, 0 भी एक क्या होती है? संख्या होती है। अब 0, 0, 0, 1 ये क्या है? अंक भी है और ये क्या है? संख्या भी है। तो 0 से लेकर अगर 9 तक की मैं बात करूं तो ये क्या है? अंक भी है और संख्याएं भी हैं, अंक भी है और संख्याएं भी हैं। अब ऐसे ही जैसे मैं 10 पे पहुंच जाता हूं तो यहां से 2 अंक का प्रयोग करा मैंने, एक का करा, एक 0 का करा। 11 की बात करूं तो 2 बार 1, 1 का प्रयोग करा। तो जो भी नंबर 2 या 2 से अधिक संख्याओं से बन के मिलता है उसको क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। अब आगे की बात कर लूं, यहां से मैं क्या निकालना सीखता हूं बेटे? 2 चीज पढ़ते हैं हम इस नंबर के साथ, एक तो लार्जेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट, कितने अंक। अब जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा था कि भैया मैंने बता दिया अंक, डिजिट के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 0 से लेके 9 था। अब मैं आपसे बता दूं 2 अंकों का सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है, एक अंक का ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया? 9 आ गया ना। एक अंक का ग्रेटेस्ट नंबर मैंने क्या पढ़ा? 9 पढ़ा, क्योंकि जैसे ही मैं 10 की बात करता हूं तो इसके अंदर कितने डिजिट आ गए? 2 डिजिट आ गए। तो 10 जो है वो 2 डिजिट का है और क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। कौन सा नंबर है? स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटी संख्या है। कौन सी संख्या है? छोटी संख्या। स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटी संख्या है। अब जब तक मैं 2 डिजिट का प्रयोग करता हूं, 2 डिजिट का मैं लास्ट प्रयोग कहां करता हूं? 99 पर करता हूं बेटा। कहां करता हूं? 99 पर। जैसे ही मैं 99 के पास पहुंचता हूं, 99 कहता है भैया मेरे अंदर 2 डिजिट है। कितनी डिजिट है मेरे अंदर? 2 डिजिट है, एक बार 9, 2 बार 9। और मैं सबसे बड़ा अंक हूं। मैं क्या हूं? ग्रेटेस्ट डिजिट हूं, मतलब क्या हूं? बड़ी संख्या हूं 2 अंक की। क्या कहा इसने? कि मैं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हूं, क्योंकि मैं क्या हूं? 99 हूं। मेरे बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 2 अंकों का प्रयोग हो। इसके बाद क्या कहता है कि मेरे बाद क्या आता है? 100 आता है। और 100 क्या है? 1, 2 और 1, 3, मतलब 100 के अंदर कितनी डिजिट? 3 डिजिट। तो 100 के अंदर कितनी डिजिट बेटा? 3 डिजिट। तो 100 के अंदर 3 डिजिट का प्रयोग हो गया। इसने कहा 100 जो है वो स्मॉलेस्ट संख्या है, छोटी संख्या है, सबसे क्या है? 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद ऐसे ही जब हम आगे तक चले तो 3 अंकों की बात करें, 999 के पास पहुंच गए। इसने कहा भैया मेरे से बड़ा कोई नहीं 3 अंकों में, मेरे से बड़ा 3 अंक के अंदर, 3 डिजिट के अंदर कोई नहीं है। इसने कहा भैया मैं क्या हूं? ग्रेटेस्ट नंबर हूं, मैं क्या हूं? बड़ी संख्या हूं। ठीक है, अब ऐसे ही हम 2 वैल्यू की बात करते हैं। यहां से हमने बड़ी वैल्यू निकालनी सीखी, 4 डिजिट की बात करेगा 4 अंकों का प्रयोग कर लेंगे, 5 की बात करेगा
5 अंकों का प्रयोग कर लेंगे। अब आगे की बात करते हैं, हम आगे पहुंच गए। अब भाई साहब ने मुझे एक संख्या दे दी 3 4 2 5 6। अब यहां से मुझे निकालने बताया उसने कि गुरुजी आपने नंबर तो निकालने सिखा दिया, अब हमें क्या सिखा दो, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। दो चीज की बताया था कि नंबर सिस्टम के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। सैनिक स्कूल के पेपर में लास्ट 2 ईयर से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सवाल पूछा जा रहा है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी सीखनी थी। अब प्लेस वैल्यू हम निकालनी सीखते हैं। तो प्लेस वैल्यू मतलब प्लेस, इसको हिंदी में बोला जाता है स्थानीय मान। कौन सा मान, स्थानीय मान, मतलब जैसा जिसका स्थान वैसी उसकी वैल्यू। अब मैं पहुंचा 6 के पास, 6 से कहा भैया बता तेरी वैल्यू क्या है। 6 ने कहा भैया मैं हूं तो 6 और मेरी जो वैल्यू है वो क्या है, 1 प्लेस पे, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब मैं उससे अगले वाले नंबर के पास पहुंचा कि 5, भाई बता तेरी वैल्यू क्या है। मैंने कहा भैया मैं हूं 5 पर मेरी जो प्लेस है वो क्या है, 10 है। प्लेस क्या है मेरी, 10th प्लेस है, तो आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। अब मैं जैसे ही अगले नंबर के पास पहुंचा 2 के, मैंने कहा भैया 2 ना, हाँ जी भैया बताओ भैया मेरी प्लेस है 100 और मेरी वैल्यू क्या हो गई 200। ऐसे ही जब मैं आगे चलता चला जाऊंगा तो मेरी क्या, अब किसी भी स्कूल के अंदर आप पहुंचते हो तो सबसे पहली चीज है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वैल्यू प्लेस 1 तो उनकी वैल्यू ऐसी। उसके बाद जैसे हम अभिभावक टीचर के पास पहुंचते हैं तो टीचर की वैल्यू बढ़ी तो उसकी प्लेस बढ़ी, मतलब वो स्टूडेंट से क्या हुआ टीचर, तो उसकी प्लेस बढ़ी मतलब उसकी वैल्यू बढ़ी। उसके बाद हेडमास्टर, उनके ऊपर होता है हेडमास्टर, उसकी प्लेस बढ़ी उसकी वैल्यू बढ़ी। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस बढ़ी वैल्यू बढ़ी, मैनेजर प्लेस बढ़ी वैल्यू बढ़ी। तो ये मतलब प्लेस वैल्यू क्या है, अपनी प्लेस के साथ साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्लेस वैल्यू क्या होगी, अपनी प्लेस के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी। अब आगे की बात करते हैं। अब आता है हमारा फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की जब मैं बात करता हूं इसको बोलते हैं जातीय मान या अंकीय मान या अंकित मान। अंकीय मान मतलब अंक का मान, मतलब फेस वैल्यू। अब मेरे पास कोई नंबर दे दिया 3 4 5 6 4 1। अब मैं इनकी वैल्यू की बात करता हूं, मतलब अब 1 के पास पहुंचा, मैंने कहा भैया 1 और मेरा फेस किसके जैसा है, 1 मेरे ही जैसा, तो मेरी क्या वैल्यू वही होगी। 4 के पास 4 ने कहा मेरा फेस तो 4 जैसा ही है, मेरी वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो हमेशा क्या है 6 की 6, प्लेस वैल्यू प्लेस के साथ बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जबकि फेस वैल्यू के अंदर कोई भी चेंजमेंट हम नहीं पढ़ते। फेस वैल्यू कभी भी किसी के साथ चेंज नहीं होती, हमेशा क्या चेंज होती है, प्लेस वैल्यू ही चेंज होती है। अब अंक पे बनने वाले सवाल, अब मैं यहां से बात कर लेता हूं। मेरे से पूछा जाए कि 1 से 9 तक की अगर मैं संख्या लिखूं तो कितने डिजिट का प्रयोग करूंगा। 1 में 1 का करूंगा, 2 में 2 का, 3 में 3 का। तो यहां से 1 से 9 तक मैं 9 अंकों का प्रयोग करूंगा। 1 से 9 तक मैं कितने अंकों का प्रयोग करूंगा, 9 अंकों का प्रयोग करूंगा। अब मेरे से यहां से बोल दे एक सवाल और कि भैया जी बताओ मेरे से कि 1 से लेके 99 तक अगर मैं संख्याएं लिखूं, 1 से लेकर 99 तक मैं संख्याएं लिखूं तो मैं कितने डिजिट का प्रयोग करूंगा। तो अब मैंने यहां से पढ़ा था कि 1 से लेकर 9 तक मैं 9 अंकों का प्रयोग करता हूं, पर जैसे ही मैं 10 के पास पहुंच जाता हूं और 10 से लेकर मैं 99 तक की संख्याएं लिखूंगा तो हर किसी में कितने का प्रयोग करूंगा, 2 अंकों का प्रयोग करूंगा। कितने अंकों का प्रयोग करूंगा बेटा, 2 अंकों का प्रयोग करूंगा। और मैंने 9 अंक तो पहले से निकाल लिया। अब मेरे पास कितनी संख्याएं बची, टोटल मेरे पास 99 नंबर थे जिनमें से मैंने 9 का पहले प्रयोग कर चुका हूं। अब मेरे पास कितने नंबर बच गए, 90। मतलब कुल कितने अंक आए, 180 अंक तो यहां गए, 189 अंक यहां गए और 9 अंक मैंने 180 यहां और 9 यहां है, तो कुल कितने हो गए, 189 हो गए। तो बेटा आज क्या सीखा हमने, सिर्फ बेसिक सीखा है, नंबर सिस्टम के बारे में टोटल बेसिक बताया। कल इस पर होने वाले मैं आपसे क्वेश्चंस पे बात करूंगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर ले।